फ्यूचर डॉक्टर्स, तो हम सब यहाँ पर मौजूद हैं, एमबीबीएस सेकंड ईयर स्टूडेंट एसएमसी शाहजहांपुर। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आमिर खान हमारे सीधे हाथ पे, और यहाँ पर ये मौजूद है गौरव कुमार। हम यहाँ पर एसएमसी शाहजहांपुर के बारे में आपको कुछ बताने वाले हैं। हमारे कुछ व्यूअर्स की क्वेरीज थी कि कॉलेज के बारे में कुछ बताया जाए, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कॉलेज की कट ऑफ के बारे में कि इस बार हमारी कॉलेज की क्या कट ऑफ जाने वाली है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, और कैंपस फैसिलिटीज क्या है, बेड्स कितने हैं, कनेक्टिविटी क्या है हमारे कॉलेज की, हॉस्टल फैसिलिटीज क्या है और कितनी कितनी सीटें अवेलेबल है यहाँ पर। तो हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे आमिर खान यहाँ पर मौजूद हैं, ये हमको बताएंगे कि यहाँ पर कितनी सीट्स अवेलेबल है हमारे कॉलेज में। बताएं आमिर खान। हमारे कॉलेज में कुल 100 सीटें उपलब्ध हैं एमबीबीएस की, और इसमें जो है 85% स्टेट कोटा से भरी जाती है और 15% जो होती है ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती है। 85% जो स्टेट कोटा से भरी जाती है वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आप उस पर एडमिशन ले सकते हैं, और जो 15 होती है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग से एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सही, आपने बहुत अच्छा बताया। तो आप जरा इस पर प्रकाश डालिए कि इस बार जो हमारी कट ऑफ जाने वाली है वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सबकी कट ऑफ क्या जाने वाली है अपने कॉलेज की या एसएमसी शाहजहांपुर की? पहले तो हमें आप बताइए कि ओवरऑल क्या कट ऑफ जाने वाली है, उसके बाद आप हमें बताइए कि अपने एसएमसी शाहजहांपुर की क्या कट ऑफ जाने वाली है। देखिए, ओवरऑल कट ऑफ जो मतलब इस हिसाब से जो इस बार पेपर हुआ उसके हिसाब से तो जो कट ऑफ जाए, कट ऑफ की जो कट ऑफ ओवरऑल जाने वाली है वो जाएगी 525 से 530 के बीच ऑल इंडिया की। और हम बात करें इस कॉलेज की कट ऑफ अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, तो वो मार्क्स आप 540 से लेकर 550 तक। और रैंक की बात करेंगे तो 19,000 रैंक तक आपको यह कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। और एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी की बात करें, एससी कैटेगरी की पहले बात करते हैं तो वो उसकी रैंक जाएगी 1,56,000 तक, मिनिमम इतना जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बच्चों को जो आने वाले फ्यूचर डॉक्टर्स हैं उनके लिए उनको आसानी पैदा की। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव कुमार, ये हमारे बताएंगे कि यहाँ पर मतलब हॉस्पिटल की फैसिलिटी क्या है, हॉस्पिटल हमारा कितनी दूर है, इसके बारे में बताएंगे। हॉस्पिटल हमारा यहाँ से 8 से 8.5 किलोमीटर पड़ता है, जो कि हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज से हॉस्पिटल जाने के लिए बस का शेड्यूल रहता है। मार्केट जाने के लिए 4 बजे के बाद भी बस चलती है और रात 8 बजे तक बस चलती है। काफ़ी बस की सुविधा रहती है, काफ़ी बसें यहाँ पर, अब जब यहाँ पर आएंगे आपके ग्रुप पे बस का शेड्यूल डाल दिया जाएगा। आपको कॉलेज जाना है, कॉलेज से हॉस्पिटल जाना है या कहीं मार्केट में जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो यहाँ पर बसेस की फैसिलिटी अवेलेबल, लगभग 3 से 4 यहाँ पर बसेस हैं, तो आप इजीली वहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे कनेक्टिविटी के बारे में क्या है, हमारा कॉलेज कहाँ पे है, जरा बताइए। हमारा कॉलेज जो शाहजहांपुर में बरेली मोड़ से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो ऐसा नहीं कि हम रात में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। यहाँ का काफ़ी सेफ है, कोई इतना नहीं है, काफ़ी सेफ है। और दूसरी बात ये है कि स्टेशन है वो भी सही है। लखनऊ जाने के लिए हमें हमेशा ट्रेन मिलती रहती है, और इजीली 2 घंटे में आप लखनऊ भी जा सकते हैं और 1 से 1.5 घंटे में आप बरेली जा सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें, इलेक्ट्रिक बसेस वही, रोडवेज वही सब चलती रहती सब है available यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप जब चाहें तब आ सकते हैं, जब चाहें तब जा सकते हैं। और हमारा शाहजहांपुर जो शहर भी है वो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर काफ़ी रेस्टोरेंट्स से पार्टी वगैरह करने के लिए भी और बर्थडे सेलिब्रेशन भी होने के लिए बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पर। शुरुआत में जब हम आए थे तो हमको लगता था कि यहाँ पर कुछ नहीं है, बट काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल आपको है। एक्सप्लोर करने पे आपको पता चलेगी ये चीजें। लेकिन आपको यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ से नैनीताल काफ़ी पास है, तो आप अगर आप छुट्टियों में घूमना चाहें तो वहाँ अगर पर आपका easily जा बजट हो सकते हैं। तो आपका बजट बजट नहीं है हो जाएगा, बजट तो हो ही जाता है। आप अगर कॉलेज आएंगे तो वहाँ पे एंजॉय करने के लिए आएंगे छुट्टियों में, तो इसके बारे में उत्तराखंड की ट्रिप आप करते रहेंगे बिल्कुल, हर बिल्कुल। हर वेकेशन पे जब भी आपको छुट्टी मिलेगी। इसके बाद कैंपस फैसिलिटी के बारे में बताएंगे आमिर खान साहब कि यहाँ पर हमारे कितने लेक्चर थिएटर हैं और हमारे ग्राउंड क्या क्या है। लेक्चर थिएटर की बात करें तो यहाँ पे कुल 6 लेक्चर थिएटर, जिसमें 4 जो हैं वो प्रॉपर्ली यूज होते हैं, 4 जो होते हैं वो प्रॉपर्ली यूज होते हैं। और ये लेक्चर थिएटर आपकी जैसे जिस बैच के हिसाब से उस हिसाब से डिवाइड है, तो आपको एक ही जगह बैठ के दिन भर क्लासेस करनी है। मतलब एक पर्टिकुलर बैच को एक पर्टिकुलर एलटी में दे दिया जाता है, उसी में क्लासेस करनी रहती है। और एलटी 4 हैं हमारे, तो वो काफ़ी बड़े हैं, एसी हैं और फैंस हैं, बेंचेस काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं अवेलेबल हैं, प्रोजेक्टर है और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी हैं। इसके बाद यहाँ पर हर डिपार्टमेंट की बेहतरीन से बेहतरीन लैब है, हमारे एक्सपेरिमेंट भी अच्छे से कराए जाते हैं यहाँ पर। और इसके बाद अगर एनाटॉमी की बात करें तो हमारे पास कैडेवर हमेशा 3 से 4 अवेलेबल रहते हैं। फिलहाल आपको मिलते एक ही हैं, वो तो एक ही मिलेगा आपको, फिर जो आपके सीनियर्स का होगा उस पर भी सिखाया जाएगा आपको, तो कुल मिला के 2-3 कैडेवर आपको मिल जाते हैं। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन ये अच्छी चीज़ है, काफ़ी कॉलेजेस में मैंने सुना है जो 19 और 21 के कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेजों में कैडेवर है ही नहीं, आई तो बहुत लेट आई, एक्सपेरिमेंट भी टाइम पे नहीं हो पाया, तो इसका कुछ डिमेरिट रहता है। कुछ कॉलेजेस को तो मैंने सुना है कि सारे एलटीज भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी 4 एलटी लगभग हैं, तो टाइमली क्लासेस हमारी चलती रहती हैं अच्छी तरीके से। आपको स्टोरीज डालने के लिए काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा, काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। हमारे यहाँ सेपरेट क्रिकेट ग्राउंड है, वॉलीबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है। इसका ग्राउंड तो काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, और वॉलीबॉल ग्राउंड तो बहुत ही अच्छा है। उसमें शाम 4 बजे के बाद खेलते रहते हैं हम लोग, काफ़ी इंजॉयमेंट होता है, रात में वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। और जिम करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव कुमार भी, ये बताएंगे कि हमारा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है जो इस बार नवंबर में तैयार हो जाएगा, बताएंगे उसके बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी? अभी तक हमारे कॉलेज में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स नहीं था, लेकिन अभी बन के तैयार हो जाएगा। उसमें हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी स्पोर्ट, मैक्सिमम इंडोर वाले तो होते ही हैं, आउटडोर के लिए हमारा फुटबॉल है, वॉलीबॉल है और क्रिकेट,
ये टूर्नामेंट भी हमारे कॉलेज में होते हैं, जो कि हम लोग भी कराते हैं, और एनुअल फेस्ट होता है उसमें तो होता ही है। फेस्ट में बहुत मजा आता है। जो हमारा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना है तो उसमें बैडमिंटन के लिए, वॉलीबॉल के लिए और जितने भी टीटी इंडोर गेम जितने भी हैं उनके लिए बहुत बड़ा, और इसके पार्ट हमारे यहाँ जिम खुलने जा रही है। हाँ, सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है, हम लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा जिम करने के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। जिम जो है यहाँ पे अभी जहाँ हम लोग जाते हैं वो हॉस्पिटल के पास से करीब, और बस जाती रहती तो कोई उसमें भी दिक्कत उसमें भी नहीं दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम ज्यादा जाया होता है, टाइम लगता है, बस। बस ट्रैवलिंग में टाइम लगता है, बाकी कोई वो हम अपने कॉलेज का कैंपस का टूर कराएंगे, आपको स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी दिखाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे। पहले हम आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर हम बताएंगे कि इस कॉलेज की फीस क्या है, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे हमें खान साहब। फीस स्ट्रक्चर देखिए आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है, आप किस कैटेगरी से हैं। अगर जनरल और एससी ओबीसी नहीं, जनरल और ईडब्ल्यूएस हैं तो आपकी जो फीस लगेगी वो 40,800 लगती है, जिसमें 10,000 आपकी सिक्योरिटी फीस होती है, वो आप 5 साल आपके बीत जाने के बाद यहाँ पे जो आपका सफर है खत्म होने के बाद आपको लौटा दी जाएगी। उसमें भी 4800 रुपए आपकी हॉस्टल फीस होती है, 4,800 रुपए पूरी एक साल की, मतलब 400 रुपए पर मंथ आपकी हॉस्टल फीस होती है, वो भी इसी में आपको included है। हॉस्टल का भी हम एक बार वो करा देंगे। हॉस्टल टूर कराएंगे, आपको दिखाएंगे कि इसमें जूनियर्स के जो हॉस्टल्स हैं वो कितने प्यारे बने हुए हैं। बात करें ओबीसी एससी एसटी की तो उनकी फीस जो लगती है वो 31,800 लगती 800 है। रुपए। उसमें भी वही आपका 10,000 सिक्योरिटी मनी होती है, बाकी फीस होती है एकेडमिक। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के आने हैं यहाँ पर। हाँ, ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे जो आ रहे हैं एडमिशन कराने उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा आप। नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आकर परेशान होते हैं कि हमारा ये छूट गया, ये नहीं ला पाए, तो इसमें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको आपका अलॉटमेंट लेटर लेकर आना है, वो मस्ट है, मस्ट है, वो वो तो आना ही है, लेकर के आना है। उसके बाद एडमिट कार्ड लेकर के आना है, और आपका रैंक लेटर जो रिजल्ट होता है उसको लेकर के आना है। प्लस आपको अपना कोई आइडेंटिटी प्रूफ लाइक आधार कार्ड लेके आना है, और हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और टीसी। अगर आप किसी अदर स्टेट से यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप किसी और बोर्ड से हैं, किसी और बोर्ड से हैं, या किसी अदर स्टेट से आप यूपी में, अगर सेम स्टेट में आप कॉलेज ले रहे हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉलेज से जो टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलता है उससे काम चल जाएगा। इसके बाद आपका अगर कोई रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है जनरल को छोड़ करके, लाइक ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी पीडब्ल्यू या कोई एक्स आर्मी कोटा, तो आपको रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी लाना पड़ेगा। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो लाएंगे आप, अगर स्टेट से काउंसलिंग करा रहे हैं तो स्टेट की अथॉरिटी के थ्रू वो अप्रूव होना चाहिए, नहीं सेंटर का लाके आप स्टेट में लगाएंगे, आपको स्टेट का होना चाहिए। जी बिल्कुल। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो अगर आप यूपी से ही 10th और 12th दोनों किए हुए हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की हमें लगता है जरूरत नहीं है, वो सही बात, बहुत अच्छी बात की आपने। और इसके अलावा हमारे कुछ सर्टिफिकेट बनते हैं, लाइक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, मैक्सिमम तो टाइम को कॉलेज ही कॉलेज ही में आपके बन जाएंगे, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत अगर आप नहीं है। कॉलेज नहीं करा तो बाहर से आसानी से बन जाएंगे, वो कोई बन जाते हैं आपके 10 पैसे। रुपए के स्टाफ नहीं, कॉलेज में ही अवेलेबल है। मैक्सिमम टाइम कॉलेज में अवेलेबल रहते हैं, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा कि ये बना के ले जाना है, ये तो वो परेशान मत। गैप सर्टिफिकेट हुआ, अगर आप ड्रॉपर हैं तो गैप सर्टिफिकेट लगता है, वो सब यहाँ बन जाता है, लेकिन अगर बाहर बनवाना चाहे तो वो बन सकता है, लेकिन कॉलेज वाले अपनी फैसिलिटी रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बहुत सही। इसके बाद हमारे बताएंगे कि हमारे कॉलेज से हॉस्पिटल जो बना हुआ है, हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज है, वहाँ पे कितना अच्छा हमारा हॉस्पिटल है। अभी तो सुनने में आया कि हमारा एक न्यूरो का डिपार्टमेंट नया बन गया है वहाँ पे, सुनने में आया। तो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत ही ज़्यादा पेशेंट लोड बहुत अच्छा पेशेंट लोड है। और बात करें तो हर एक डिपार्टमेंट में काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी मतलब वहाँ पे आपको मशीनरी मिलेंगी, एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनरी मिलेंगी। और ज़्यादा बातें हम गौरव कुमार से कहेंगे कि वो आगे। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे कॉलेज में जो है पीजी की सीट्स आ गई हैं यहाँ पर, अभी तक जो नहीं थी। हमारा 19 का कॉलेज है, तो हमारी अभी पीजी की सीट नहीं थी, काफ़ी कॉलेजों में अभी भी नहीं है। 19 के जो कॉलेज है, 2019 में हमारा कॉलेज ओपन हुआ था, तो इस बार हमारे यहाँ पीजी की सीट आ गई, तो पीजी भी आना स्टार्ट हो गए। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है हमारे लिए, क्योंकि हमें अच्छे से पढ़ाया जा सकेगा, हमें अच्छे से सिखाया जा सकेगा उसके थ्रू। तो और गौरव कुमार लखीमपुर, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सबसे अच्छी बात हमारे कॉलेज में अभी हो गई कि हमारा इंटर्न बैच निकल चुका है, 2019 बैच। बहुत अच्छा। और ये बहुत ही मेजर होता है कि किसी भी कॉलेज के लिए कि एक बैच वहाँ से पास आउट हो चुका है, क्योंकि वो बैच जाके आपका हर जगह वो बनाता है, तो वो बहुत मतलब कॉलेज जो होता है वो बहुत ही मतलब ग्रो करता है हर उसमें डिपार्टमेंट में, हर उसमें। तो उससे अच्छा ये हो जाता है कि हमारा जो हम लोग अभी सेकेंड ईयर में जाते हैं अपनी जो हमारी हॉस्पिटल शिफ्ट लगती है 10 से 1, तो उसमें ये अच्छा सबसे अच्छा रहता है कि हमारे इंटर्न जो कि हमारे मोस्ट सीनियर है वो हमारी हेल्प करते हैं, हमें सिखाते हैं, बताते हैं थोड़ा बहुत। और जैसे कि आप लोग जब सेकेंड ईयर में आपकी जाएंगे, पोस्टिंग नहीं लगेगी, सेकंड ईयर से आपकी पोस्टिंग लगना स्टार्ट हो जाएगी। और हमारे कॉलेज की बहुत अच्छी बात ये भी है कि हमारे कॉलेज में हर साल एक एनुअल फेस्ट होता है, उसमें बहुत सारा एंजॉयमेंट होता है। जूनियर्स के लिए फ्रेशर बहुत ही अच्छी, जूनियर्स के लिए फ्रेशर होती है, वो भी बहुत अच्छी होती है। और फेस्ट में हम हर तरीके के गेम खेलते हैं, डिपेंड करता है काफी हद तक, काफी हद तक, क्योंकि अगर अच्छे जूनियर्स आएंगे तो उनको अच्छी फ्रेशर्स मिलेगी, और थोड़ा वैसे आएंगे तो थोड़ा एडजस्ट करके देनी तो पड़ती है। कॉलेज का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। हमारे साथ सेकंड ईयर, अभी पे सेकंड ईयर के स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, ये भी अपने जूनियर्स को फ्रेशर लेकर के आ रहे हैं। बहुत अच्छे हैं यहाँ के सीनियर, बहुत ही अच्छे, बहुत प्यार, बहुत सपोर्टिव है। अगर आप सही हैं तो आपके लिए आपके सीनियर्स कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी प्रेफरेंस में एसएमसी शाहजहांपुर को फिल करना है। काफी अच्छा कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। अगर आप कर रहे हैं और ये कॉलेज अगर आपने चुना है तो आप बहुत ही बढ़िया डिसीजन ले रहे हैं अपने लाइफ का, अपने कैरियर का और अपनी जिंदगी का। हाँ, ये तो है कि आप ये जितने भी एसएमसी अभी हुए या लास्ट में जो ओपन हुए कॉलेज,
उनमें टॉप में प्रेफरेंस दे सकते हैं एसएमसी मैं जी शाहजहाँपुर। अपने कॉलेज में सारी फैकल्टीज अवेलेबल है, अच्छे लेक्चर्स हॉल है, अच्छी पढ़ाई भी होती है यहाँ पर, सब चीज़ टाइमली होती है, एग्जाम भी टाइमली होते हैं, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट रहता है हमारे कॉलेज का। बाकी अपनी इच्छा बाकी के हम अनुसार कर आपसे सकते हैं। मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, कैंपस टूर कराएंगे, हॉस्टल टूर हॉस्टल टूर भी कराएंगे, कराएंगे। हॉस्पिटल टूर भी कराएंगे आपको, तो आप इसके लिए बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे जुड़े पहले रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए, और शेयर करिए इसे ज्यादा और फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी हम हैं और ही उसके ये अलावा के भी लिए। आप हमारा इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू इसी सो के मच, साथ आई लव यू। अपने विदा लेते हैं, विदा मिलेंगे लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में Next- कैंपस टूर के साथ या हॉस्टल टूर के साथ। थैंक यू।